रहे हैं, लेकिन देखें ये मौत तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए पर्सनली तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी का अगर कोई हसीन लम्हा है ना, इस वक्त की जो जिंदगी है, इससे 1000 गुना बेहतर तो ये मौत है कि बंदे को आए और बंदा मर जाए। कम से कम ये रोज रोज मरने से एक दिन की मौत ही ठीक है ना। सरकार की सरपरस्ती में, सरकार की गारंटी में, सरकार की यकीन दहानी में भाई 20 मिनट तक फायरिंग होती रही। वो जो फौज की गाड़ियां थी वो कहां गई? वो पुलिस। मैं तो पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता हमारे मशरान लोगों की अपनी सोच है भाई। मैं तो अपना मुजरिम रियासत को मानता हूँ, रियासत। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के नाम, चूंकि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और पाराचीनार की आबादी सिर्फ 5 लाख है, तो यहाँ पर हम जो ज़ुबान बोलते हैं वो है भी पश्तो, और जितनी ज़्यादा वीडियोज़ आती हैं वो भी पश्तो ज़ुबान में आती है। तो आधे पाकिस्तान को तो ये तक नहीं पता कि पाराचीनार कहाँ पर है और उधर क्या हुआ है। मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता चला कि भाई रास्ते में आ रहे थे, दहशतगर्दों की फायरिंग हुई है और जो है 100 लोग 80 लोग शहीद हो गए हैं और कुछ जख्मी है। भाई सिंपल सी बात है, पाराचीनार पाकिस्तान का एक लास्ट कोना है जिसके बाद अफगानिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है। और हम जो पाराचीनार के रहने वाले हैं, क्योंकि मैं भी वहीं का बाशिंदा हूँ, हम रोजमर्रा की अशिया या जो हॉस्पिटल है, या अगर हमें कहीं बाहर कंट्री में जाना हो जैसे यूएई हो गया या बाकी कंट्रीज हो गई, तो हमें पाराचीनार में ना तो कोई एयरपोर्ट है ना उस तरह से कोई हॉस्पिटल है, तो हमें हर बड़े काम के लिए पेशावर आना होता है। और ये 6 घंटे की ड्राइव है। इसमें बहुत सारी जगहों पे चेक पोस्टें बनी हुई है जहां पर हम लोगों को अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, उसमें एड्रेस लिखा होता है। बहरहाल बहुत ज्यादा तंग करने के बाद हम 6 घंटे 5 घंटों में पेशावर पहुंचते हैं। ये इलाका है एक घंटे की जो ड्राइव है वो तो चलो पहाड़ों में या कुछ थोड़ा बहुत हसास आप कह सकते हो। उसके अलावा ये जितना भी एरिया है जो रोड ट्रेवलिंग है ना हमारी, वो अहले सुन्नत, हमारे जो अहले सुन्नत ब्रदरान है उनके गांव में से गुजरता हुआ ये रास्ता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पहाड़ है, बहुत ज्यादा मुश्किलात है, नहीं, सीधा रास्ता उनके गांव है, दुकानें होंगी, लोग होंगे, आपको सब चीजें नजर आएंगी, बीच में से आप गुजरेंगे। तो कल सरकार की सरपरस्ती में हमारी कानवाई, मतलब यूं समझ ले 15 गाड़ी 20 गाड़ियों की कानवाई सरकार के कहने पर, क्योंकि सरकार ने कहा था कि आ जाओ हमारे साथ, हम आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि अब वहां पर चूंकि रास्ते बंद है 1 साल से। अब मैं अगर ज्यादा बात करूंगा वीडियो लंबी होंगी, लेकिन कल के वाकये की जो भी है आसपास की जो जितनी भी बातें हैं वो थोड़ा सा आप लोगों की समझाने के लिए, स्पेशली जो हमारे मीडिया ब्रदरान है, इमरान रियाज साहब हो गए, शहबाज गिल साहब हो गए, समी इब्राहिम साहब हो गए, तो ये जितने भी बड़े नाम है, मुहीद पीरजादा साहब, तो इनको, ताकि अगर इनको वीडियो पहुंचे या इनको अगर पाराचीनार के बारे में पूछना हो ना, तो वहां के लोकल बाशिंदे से जाके बात करें, तब आप लोगों को मालूमात होंगी। वैसे आप नहीं समझ पाएंगे। वसीम बदामी ने भी कल बात की है, लेकिन इस तरह से आप समझ नहीं पाएंगे कि हम वहां किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ये रास्ता 1 महीने से बंद है, 1 महीने से ज्यादा हुआ इस रास्ते को। भाई मेरे घर के 5 लोग परसों पेशावर पहुंचे हैं, 5 लोग एक ही गाड़ी में बैठे थे। समझो, अब 1 मिनट के लिए तस्वर करो कि कल के इस वाकये में वो लोग भी होते, 5 लोग एक ही घर के शहीद हो जाते, और वो भी छोटे छोटे बच्चे। क्यों गए? क्योंकि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है, इलाज के लिए जाना था। अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई सरकार ने कहा हम आपको लेकर जाएंगे, रास्ते बंद है, लेकिन हमारी गाड़ी आपके साथ होंगी, आ जाएं, कल इतने बजे से इतने बजे तक जमा हो जाओ, कन्वाई होगी। भाई पेशावर से काफला पाराचीनार जाएगा, पाराचीनार से काफला पेशावर आएगा, ठीक है भाई। तो हम निकले, चूंकि पाराचीनार में अहले तशी हजरात रहते हैं, हमारी आबादी वहां पर है, 100% समझ ले, जो पाराचीनार की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई हमारी गाड़ियां वहां से निकली। अब सबको पता है कि ये गाड़ियां, इनमें शिया लोग बैठे हैं, ये शिया लोगों की गाड़ियां, ये सबको पता है, सरकार भी साथ में है, तो जाहिर सी बात है फिर तो सबको ही पता होगा। अब बगन का एक इलाका है, जब मस्जिद के करीब पहुंचे हैं, फायरिंग भाई, और ऐसी फायरिंग हुई है दोनों अतराफ से। मतलब वो जो कन्वाई जो पेशावर से पाराचीनार, पाराचीनार से पेशावर जा रही थी, वो जब आमने सामने आए हैं ना रास्ते में, तो इन लोगों ने फायरिंग शुरू की है। और अभी तक जो सुनने में आया, मस्जिद से फायरिंग हुई है भाई, अल्लाह के घर से, अल्लाह के बंदों पर फायरिंग। और कैसे बंदों पर? 11 महीने का छोटा बच्चा, 1 साल का छोटा बच्चा, 18 साल की एक जवान लड़की, 18 साल का एक जवान स्टूडेंट जो पेशावर टेस्ट देने के लिए जा रहा था, जो अपनी कॉलेज के लिए पाराचीनार आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है, सरकार की सरपरस्ती में, सरकार की गारंटी में, सरकार की यकीन दहानी में फायरिंग हुई। और कितने लोग शहीद हुए अभी तक कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, 80 लोग। भाई 20 मिनट तक फायरिंग होती रही। वो जो फौज की गाड़ियां थी वो कहां गई? वो पुलिस की गाड़ियां कहां गई? मतलब अब फायरिंग हो रही है 20 मिनट तक, हमारे नंबर 1 को ये नहीं पता कि फायरिंग कहां से हो रही है, तो इससे मैं क्या समझूं? मैं अपना दुश्मन किसको समझूं? किसने हमें मारा? दहशतगर्द तो वहां नहीं है ना, क्योंकि गांव है ना। गांव में कहां से आ गए दहशतगर्द? वो एक ही दिन में आ गए, और उनको एक ही दिन में पता चला कि इस टाइम ये लोग निकलेंगे और फायरिंग करेंगे। दहशतगर्द तो नहीं है ना। और मस्जिद में तो वैसे भी दहशतगर्द नहीं हो सकते भाई। एक गांव है छोटा सा, वो देहाती जिंदगी है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, उसमें से इतनी शदीद फायरिंग, इतनी बड़ी हथियारों की फायरिंग, पिस्तौल से तो नहीं मरे ना लोग भाई, रॉकेट लॉन्चर, वो मशीन गने और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने यूज किया। 20 मिनट से 30 मिनट तक फायरिंग होती रही। औरतें शहीद, लड़कियां शहीद, छोटे बच्चे शहीद, जवान शहीद। अब ये मैं क्लिप लगा रहा हूं ना, ये देखें ना, अगर वो दहशतगर्द थे जिन लोगों ने फायरिंग की, तो ये जो छोटा बच्चा एक शहीद की लाश को पत्थर मार रहा है, लकड़ी मार रहा है, तो ये कौन है भाई? ये भी दहशतगर्द है। ये 8 साल का जो लड़का नजर आ रहा है, ये देखो जरा वीडियो में।
कहने का मतलब ये है भाई, मैं तो पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता हमारे मशरान लोगों की अपनी सोच है भाई। मैं तो अपना मुजरिम रियासत को मानता हूँ। रियासत के कहने पर हम गए थे, रियासत के कहने पर हमने ये गाड़ियां चलाई, रियासत के कहने पर हमारी कन्वाई तैयार हुई, इन्हीं की सरपरस्ती में हम गए और इन्हीं लोगों ने हमें मरवा दिया। किन के हाथों मरवाया मुझे नहीं पता। हम मरे तो इनको भी मरना चाहिए था ना। ये कैसे हो सकता है कि पुलिस आपके साथ हो, आप मर जाओ वो बच जाए? ये पॉसिबल है? आपकी अकल मानती है ये चीज? ऐसा हो सकता है? कहीं पर हुआ होगा क्या? नहीं, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता भाई। पुलिस आपके साथ हो, आप मर जाओ, पुलिस बच जाए, ये कोई तरीका है? और वैसे भी भाई सबको पता है दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है और वो है दहशतगर्द, हम सबको पता है। लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हम बोलेंगे तो ये उठाएंगे हमें, हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हम गद्दार कहलाएंगे, हमारे ऊपर गद्दारी की फतवे लगाएंगे। लेकिन ये है दहशतगर्द, वो दहशतगर्द नहीं है जो दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है। और ये मतलब हमने भी अपने घर से जनाजा उठाया, हमारा भी चाचा 4 साल बाद कतर से वापस आ रहा था, रास्ते में शहीद कर दिया। सबूत है, प्लानिंग है, हर चीज है, एक्शन ही नहीं है, क्या करे? हम उठाएंगे जनाजे, हम तो उठाएंगे भाई, क्योंकि हम जिनके मानने वाले हैं, ये मौत वो तो हमें नहीं डरा सकती ना। मेरे घर के 5 लोग पेशावर गए हैं परसों, वो भी हो सकती थी इसमें, और हम तैयार है। मैंने घर में भी बोला है, सबको मैंने बोला है तैयार रहो जनाजे उठाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, एक हद तक ही आप जा सकते हैं ना, मतलब 1000 लोग शहीद होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे, 5000 होंगे ना। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप हमेशा हमें मारेंगे और हम सिर्फ जनाजे उठाएंगे ना। किसी ना किसी दिन तो हम अपना इंसाफ भी मांगेंगे ना। आपसे ये सवाल तो पूछेंगे, आज आप में पावर है, ताकत है, हम थोड़े से डरपोक हैं, हम डरेंगे, हमेशा तो नहीं डरेंगे ना। तो कल हम आपसे पूछेंगे कि आपने हमारे बंदों को क्यों मरवाया, और फिर आपको इसका जवाब देना होगा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सबको पता होना चाहिए कि हमको किसने मरवाया, हम किसके कहने पर गए। कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई हमें किसी ने नहीं मारा, हमें उसी ने मारा है जो हमें लेकर गया था। एंड पाकिस्तान में जितने भी रहने वाले लोग हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ आनी चाहिए, इतनी अकल बूझ तो आप लोग भी रखते हैं। ये जो पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी होती है और इस तरह की दहशतगर्दी होती है, तो इसके पीछे किन का हाथ होता है आप सबको पता होना चाहिए। ये जो वाकया हुआ है ना, इसका मैं एक मंजर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लड़का देखें, ये जो जवान लड़का है, छोटा टेलीफोन हुआ कोई। तो इनके दिल पे क्या गुजरी होगी यार, ये क्या लम्हात होंगे कि 20 मिनट तक फायरिंग चलती रही है, किस तरह से छुपी हुई है। अब मुझे ये मालूम भी नहीं है कि ये बेचारे, इनकी भी शहादत हुई है, ये बच के आ गए हैं, कुछ भी नहीं पता इनका। और सबसे घटिया काम जो हमारी हुकूमत करती है, फौरन ही नेटवर्क मुअत्तल भाई। किस लिए? जो काम होना था वो तो आपने करवा दिया, आपने करवा दिया वो काम जो करना था, तो फिर आप नेटवर्क क्यों बंद कर रहे हो? ताकि ये जो लोग हैं, इनके घर वाले हैं, वो अपने प्यारों को कॉल भी ना करे। अब वो ये पता भी मालूम ना करे कि वो शहीद है, जिंदा है, कहां पर है। मतलब ये भी हक उनसे आप छीन रहे हैं। मैं फिर एक बात कहूंगा, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मैं कहूंगा आप ठीक कर रहे हैं। देखें, ये मौत तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए पर्सनली तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी का अगर कोई हसीन लम्हा है ना, इस वक्त की जो जिंदगी है, इससे 1000 गुना बेहतर तो ये मौत है कि बंदे को आए और बंदा मर जाए। कम से कम ये रोज रोज मरने से एक दिन की मौत ही ठीक है ना। और अगर फिर मौत भी शहादत वाली हो और आप बेगुनाह भी हो, आप मुसाफिर बन के चल रहे हो गाड़ी में और कोई आपको निशाना बनाए और आपको मालूम भी ना हो कि मुझे क्यों ये लोग कत्ल कर रहे हैं, तो ये तो सबसे हसीन लम्हा है। मैं इतना कहूंगा भाई, आप इतना जुल्म करो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। उस वक्त से आप डरो ऐ सरकार हाकिम, उस वक्त से आप डरो कि जिस दिन ये सारी कौम इकट्ठी हुई ना और इस कौम ने ये फैसला कर लिया कि अब हमने इस्लामाबाद जाना है और इसी रोड पर जाना है और अभी हम अपना हक मांगेंगे नहीं, छीन के रख देंगे, उस वक्त से डरो आप।